आज सोनाली फोगाट जी की हत्या हुई तीसरा दिन हो गया। बड़ा दुख है इस बात का कि अभी तक न्याय मिलने की उम्मीद भी दिखाई नहीं देने लग रही। गोवा पुलिस जो है सहयोग नहीं करने लग रही, और सबसे बड़ी बात एक निकल के आने लग रही है कि उसका परिवार सारा रोन लग रहा है। लगातार जांच की मांग करने लग रहा है, लगातार गोवा पुलिस से एफआईआर करने की मांग करने लग रहा है। उन्होंने लिखित में शिकायत भी गोवा पुलिस को दी है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश में बीजेपी सरकार और गोवा में बीजेपी सरकार, और फिर भी एफआईआर नहीं। और कौन है? बीजेपी की ही नेता, बीजेपी की एक महिला नेता। जब बीजेपी सरकार अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला सकते तो आम जनता क्या विश्वास करेगी? सबसे बड़ी बात खट्टर साहब से मेरा सवाल ये है, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं करते तो फिर आम जनता आपसे आप पर क्या विश्वास करेगी भाई? सबसे बड़ी बात, अगर इसकी जांच नहीं होने लग रही है, एफआईआर नहीं होने लग रही, तो कोई गहरा राज इसके पीछे है। किसको सरकार बचाने लग रही है, ये बात सोचने की है। साफ साफ उसके परिवार ने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं। हमने भी सूत्रों से पता चला है कि सरकार कोई गहरा षड्यंत्र है, उसको दबाने में लगी हुई है, गहरा कोई मामला उसको दबाने में लगी हुई है। सरकार गिर सकती है अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए और 10 दिन में रिपोर्ट आए तो सरकार गिर सकती है। मैं आज इसी बात की पोल खोलने वाला हूं कि हरियाणा सरकार गिर सकती है अगर इसकी जांच हो जाए तो। ये एक हत्याकांड है, मैं 100% इस बात से सहमत हूं। परिवार कहता है, सोनाली जी का भाई कहता है कि 100% हत्या है। मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि ये हत्या है। और बीजेपी सरकार किसको बचाने लग रही है, ये सरकार से पूछना चाहता हूं। निर्दोष नेताओं को तो ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, और जो दोषी हैं उनको सरकार बचाने में लगी हुई है, जबकि उन्हीं की नेता है सोनाली फोगाट जी। मैं आपको एक बात बताऊंगा, पीए जिसका नाम आया है वो तालाब की बहुत छोटी मछली है, बहुत छोटी मछली है। बड़ी मछलियां जो हैं वो और हैं। आज इस बात का खुलासा हम करेंगे कि बीजेपी सरकार एफआईआर क्यों नहीं होने देने लग रही, सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाने लग रही, क्यों बीजेपी के नेता नहीं बोलने लग रहे, इसके पीछे राज क्या है। उस राज को खोलने के लिए हम आपके सामने आए हैं। मैं आपको बताऊंगा, सोनाली जी के इस हत्याकांड में कोई कांडा कुंडा का नाम भी आया है, और मैंने सुना है उस बंदे ने पहले भी खूब कांडे काटे हैं, और शायद इस कांडम भी उसका हाथ है। उसके भाई ने सीधा नाम लिया है कि यहाँ जो पुलिस की एफआईआर या पुलिस कार्रवाई नहीं होने देने लग रहा है, ये नहीं होने देने लग रहा है। और सुने हमने वो कांडा जो सरकार से मिला हुआ है, खट्टर साहब का साथ उसके साथ है। और मैं तो नुमानू हूं कि बड़े बड़े कांडे काटने वाले लोग जब बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी उसको दूध से नहलाती है और पवित्र कर देती है। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को एक बात जरूर बताऊंगा कि ये जो कांडा काटने वाले कांडे हैं, ये कभी चुप नहीं बैठते, लगातार कांडे काटते रहते हैं सरकार की आड़ लेके। मैंने सुना पहले किसी और सरकार में उसने एक हत्या के अंदर जेल काटी, अब वो बीजेपी के अंदर ऐसा कर रहा है, कुर्सी पे बैठा है और आज उसका नाम उछलने लग रहा है। मैं पूछना चाहूं सरकार से, सरकार क्लियर तो करे बात क्या है। हमें भी सूत्रों से पता चला है कि ये इसने किसी के इशारे के ऊपर ये हत्या की है, ये शामिल है। मामला क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है गोवा पुलिस कि हत्या किस प्रकार करी गई है, कोई जहर दिया है या गला घोटा है या क्या कारण है। अभी तक क्यों इसको दबाने लग रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आई। जिसकी हत्या हुई है वो बीजेपी की नेता, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बात टिकटॉक स्टार है, लाखों उसके फैंस हैं। फिर भी इस बात को दबाने का प्रयास, तो अगर एक आम आदमी की हत्या हो जाती है तो ये सरकार तो उसको न्याय दे ही नहीं पाएगी, उस पर जांच करवा ही नहीं पाएगी। उसका शरीर नीला पड़ चुका है,
उसका शरीर नीला पड़ चुका है, उसके मुंह के ऊपर चोटों का निशान है। उसके भाई ने इस बात की पुष्टि करी जो वहां गया हुआ है मौके के ऊपर। काफी चीजें हैं, मैंने सुना है कुछ कंप्यूटर, कुछ डीवीडी उसके घर से चोरी हो गई है। क्यों भाई, कंप्यूटर में तो कोई सीडी साडी होने का खतरा हो सकता, किसी के राज होने का खतरा उसका है, वो गायब कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? और फिर पूरी कहानी आपको बताऊंगा मैं। सारा कुछ केवल पीए के पास ही था, पीए से बाहर कोई चीज नहीं थी। तो भाई ये तो स्वाभाविक है, सारा सौदे का मालिक अगर पीए था तो पीए ने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सेटिंग करी हुई। और हमारा हरियाणा प्रदेश मनुमान है बर्रपिया कागज तो बड़ा बड़ा के नाल टूटता है। तो भाई इसके अंदर बहुत बड़ा खेल है। उससे बड़ी बात एक है कि हमारे सूत्रों से हमें पता चला, मैं खोल के बताऊंगा आपको भाई, 4 से 5 बीजेपी के नेताओं के नाम आए हैं जिनके राज सोनाली जी ने दबा रखे थे। कई प्रदेशों में सोनाली जी ने उनके साथ काम किया था, इसीलिए जांच नहीं करवाने ले रही क्या बीजेपी सरकार? निर्दोष नेताओं को तो जेल में डालने का काम करती है, लेकिन अपने नेताओं के कहीं नाम आते हैं, कोई कांड में नाम आते हैं तो उनकी जांच तक भी नहीं करवाते आप लोग। कम से कम जांच तो करवा दो ताकि हरियाणा प्रदेश का पेटा भर जाए। एक बात की हमने सूचना मिली है कि सालों पहले सोनाली जी ने अलग अलग स्टेट में बीजेपी के लिए काम करा है। किन किन नेताओं के साथ काम करा है, क्या क्या राज थे। और अब जब उपचुनाव आया और सोनाली जी ने खुल के कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, उसी टाइम ये हादसा जिसको बीजेपी बोलने लग रही है, मैं तो हत्या बोलूंगा, ये हत्या हुई है। इसको हम इस्तीफा कैसे कह सकते हैं? बताओ कैसे कह सकते हैं? इसी सोनाली जी ने पहले कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं कईयों के राज खोल दूंगी। भाई अब की बार भी शायद मन लगा ऐसा कुछ होने वाला था, इसीलिए कोई न कोई षड्यंत्र इसमें गहरा रचा गया है। 4-5 नेता जो इसमें हमने सुनने में आया है कि इसीलिए सरकार इसको दबाने लग रही है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, सोनाली जी कि अगर नॉर्मल मृत्यु होती तो ये बीजेपी वाला पूरा ढोंग करते, पूरा नाटक करते, लेकिन आज एक भी उसके घर नहीं गया है। कोई सांत्वना देने के लिए आपके हिसार के बीजेपी नेता कमल गुप्ता जी तक भी नहीं पहुंचे हैं, यहाँ के आपके जिला अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे हैं। कितनी डूब मरने की बात है कि उसको न्याय दिलवाने के लिए कोई नेता सामने नहीं आने लग रहा है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और क्या महिलाएं इतनी सुरक्षित है राजनीति में? एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे राजनीति में, खट्टर साहब खुद कहते हैं इतनी सुरक्षित है क्या महिला राजनीति में? इसका मतलब क्या है कि महिला पहले से ही राजनीति में कम है और अब राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय होती हैं उनके साथ इस प्रकार के कांड होते हैं। पीछे भी आपने देखा कई कांड दबा दिए गए हैं, चाहे बौरी देवी कांड हो, चाहे फिजा कांड हो। इन कांड तो होते हैं लेकिन सजा किसी नेता को नहीं होती। जब नेताओं के नाम आते हैं तो उनकी इंक्वायरी तक नहीं होती। भाई बताओ, 2 कानून इस देश में चले हुए हैं, एक आम आदमी के लिए और एक खास आदमियों के लिए जिनका नाम आने के बाद भी कुछ नहीं होता। सीबीआई की मांग पूरा हरियाणा करने लग रहा है। अब तो उसकी बेटी ने भी, मासूम बच्चे जिसके माँ और बाप दोनों चले गए, उसने भी सीबीआई की मांग करी है, जांच की मांग करी है, अपनी मां को न्याय दिलवाने की मांग करी है। मुख्यमंत्री साहब, बीजेपी के नेताओं, अब तो शर्म कर लो। एक छोटी बच्ची ने भी अपनी मां को जस्टिस के लिए आप लोगों के मुंह की तरफ ताकिया है, आप लोगों से अपील करी है। अब तो कुछ तो बोलो। खट्टर साहब, आपके प्रवक्ता बोलते हैं कि हम जांच करवाएंगे, तो करवाओ जांच करवाओ। जब अपने पे बात आती है तो आप लोग चुप हो जाते हो, जब किसी और पे बात आती है तो आप लोग अपनी सीबीआई, ईडी उसके घर भेजने का काम करते हो। सारी दुनिया के सामने अब ये पोल खुल चुकी है कि ये हत्याकांड है और इस हत्याकांड में बड़े नेताओं का हाथ है। क्यों है?
ये बात भी जल्दी हम खोल लेंगे। किस किस नेताओं के राज वहां दबे हुए थे, हम इनकी भी पोल खोल लेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि सरकार जांच करवाए। एक मैं मांग करता हूं सरकार से, भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सोनाली जी के 1 महीने के चैट और उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करी जाए, आप पता चल जाएगा कौन से शामिल हैं, किस किस से बात होया करती, सारी कहानी बाहर आ जाएगी। जबकि दबी जबान में पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है उन नेताओं के नाम जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनके राज आज सोनाली जी के सीने में दफन हो गए हैं, उनके साथ चले गए हैं। पर एक राजदार आदमी अभी जीवित है, अगर उससे सही पूछताछ होगी तो वो सब की पोल खोल देगा, उसके पास सबूत भी मिलेगा। उसका पीए सुधीर, उसके पास सारे राज जो हैं वो सेफ हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके साथ कोई हाई लेवल पर सौदा ये सरकार करेगी, ये बीजेपी के नेता करेंगे, उसको बचाया जाएगा और बहुत बड़े लेवल पर ये सौदा होगा। और इसी बीच एक महिला शक्ति की, एक महिला नेत्री की मौत इस साजिश के तहत उसको बलि चढ़ा दिया गया है। ये राजनीतिक खेल हरियाणा में चला हुआ है, ये राजनीतिक खेल बीजेपी सरकार चलाए हुए। क्वेश्चन तो ले लें। आपने कहा राठी जी बीजेपी वाले नहीं जा रहे, आम आदमी पार्टी वाले गए क्या तंत्रों प्रकट करने? अच्छी बात करो सर, हम तैयार हैं जाने के लिए। मैं पहले गया था, मैं आपको बता देता हूँ, सोनाली जी के साथ हादसा होते ही हम वहाँ गए थे। हमारी फ़ोन पर लगातार उनके परिजनों से बात होने लग रही है। हमारे नेता एक ही बात कहने लग रहे हैं कि जांच कराओ, न्याय दिलवाओ इनको। आम आदमी पार्टी का मतलब है आम आदमी, हम सब के जाते हैं, जिसको न्याय नहीं मिलता चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, हम उसकी आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। बात सुनो जी, ये बड़ा गंभीर मामला है। महिलाओं का विश्वास उठ जाएगा इस राजनीति से, महिलाएं पीछे हट जाएंगी। पहले ही महिलाओं की संख्या कम है। मैं तो दुष्यंत जी से पूछना चाहता हूं, जो कूद कूद के 50% महिलाओं को आरक्षण देता हूं, पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देता हूं, मैं उसी भाई से पूछूं हूं, आज एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है और 2 दिन से अपने मुंह में गुड़ की डली रख के चुप बैठा है दुष्यंत चौटाला। क्या एक शब्द नहीं बोल पाया वो? ये महिला नहीं थी, महिला भी थी, एक नेत्री भी थी, एक मॉडल भी थी, तो एक स्टार भी थी। पूरे हरियाणा में लाखों फैंस हैं। मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहूँ, आप इसीलिए चुप हो कि कहीं बीजेपी वाले तरह झूठ मार के बाहर ना कर दें? आज दुष्यंत चौटाला सीबीआई की मांग करता तो मैं लिख के देता हूँ, दुष्यंत चौटाला को बाहर करने का काम या बीजेपी सरकार करती, उसको पार्टी से निकालने का काम या सरकार करती। इसीलिए दुष्यंत चौटाला चुप बैठा। अगर दुष्यंत चौटाला विपक्ष में होता ना तो सबसे ज्यादा रोड़े मचाता, लेकिन आज सत्ता पक्ष में है। और एक अभिनेत्री और आपके हिसार शहर में जिसका नाम था एक टिकटॉक स्टार चली गई, इसका बड़ा दुख। और बीजेपी क्यों नहीं सीबीआई जांच के आदेश देती, क्या डर लगता है बीजेपी को? बीजेपी के 4-5 बड़े बड़े बागड़ बिल्ले नेताओं के नाम हैं, इसीलिए बीजेपी डरती है कि कहीं सीबीआई की जांच करवा ली। चलो तुमने जांच करवा ली, सीबीआई वाले बड़े ऊत हैं जी, बता देता हूं मैं आपको। सीबीआई वाले क्या करते हैं, अगला के बारने तक जावे और फिर सिपाही साहब तो फिर छोड़ दे, पर फाइल नु छोड़ दे। अगली बार जब सरकार पलटे तो उसकी दोबारा जांच होते ही टक वो नेता जेल में आ जाए। इस प्रकार का बंदोबस्त सीबीआई वाले करके छोड़ते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये नेता घबराए हुए हैं कि सीबीआई आपके दरवाजे तक आ न जाए, और आने के बाद आप सिपाही से बच भी गए तो कहीं सत्ता पलटने के बाद वो फाइल दोबारा रीओपन होके तुम्हें जेल में ना डाल दिया जाए, या फिर पार्टी बदलनी पड़ेगी उनको। कौन है बीजेपी के जो नाम? 4-5 नेता हैं, जल्द नाम आ जाएंगे सामने। अभी इतनी जल्दी मत करो, बात सुनो। अभी तो पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, आप इंतजार करो। सारे हरियाणा को पता है जिनके नाम है, और जिनके नाम है उनको रात को नींद नहीं आएगी भाई साहब। आज सीबीआई की जांच मुख्यमंत्री करवा लो, जब वो नेता सो जाए, और ये देख लेना रात को जो सा नेता घूमता पाओ ना अपने, उसी का नाम है, नींद नहीं आएगी। आज सीबीआई की जांच करवा लो, उन 4-5 बड़े बड़े नेताओं को रात को नींद नहीं आएगी और पूरी रात सड़कों पर आपको घूमते हुए मिलेंगे। एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है बीजेपी से, उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा, तो एक आम व्यक्ति क्या उम्मीद करेगा? अरे इसी बात की तो लड़ाई मच रही है।
भाई यो तो लठबाज रहा है। अरे उनकी ही नेता, सत्ताधारी सरकार की नेता, लाखों उसके फैंस हैं और उसके लिए कोई जांच नहीं किसी प्रकार की। देखो कमाल है, उसकी जांच नहीं करवाने लगी सरकार, बोलने नहीं लग रही, कोई मंत्री बोलने पर तैयार नहीं है कि हत्या है, आत्महत्या है, क्या क्यों है। पर सारे नेताओं को पता है राज है राज। नहीं, जब बीजेपी को डर होगा, नेताओं को राज खुल जाएंगे तो जांच तो फिर होगी नहीं है। एक बात बताओ जी, 3 दिन हो गए किल की मारताड़ी, सीबीआई की जांच करवा दो, ताऊ सीबीआई को लिख दो, सीबीआई को मारक कर दो। हम सोचा थे सीबीआई की जांच मांगांगे तो गोवा पुलिस एफआईआर तो कर लेगी। हमने सुना कि वहां बीजेपी की सरकार है पर एफआईआर नहीं हुई अभी तक। वो तो नाटक एफआईआर नहीं होगी, पोस्टमार्टम होगी। यही तो कमाल है, जब वहां एफआईआर नहीं होगी तो एफआईआर कहां होगी, ये देखने की बात है। सुधीर की बात के ऊपर विश्वास कैसे कर सकती है सरकार? कमाल है, सारी सरकार की चिट्ठी ले रहा है वो, केवल एक ही आदमी राजदार है, सोनाली जी के सारे राज्यों का राजदार सुधीर, उसका पिए खुल के बतावा, उसको छेड़ने की हिम्मत कहां सरकार की। सारा की वीडियो सीडियो रिकॉर्डिंग सारी वो ले रहा है, मोटे लेवल पर सौदा होगा, अरबों खरबों में जाएगा मामला। आम आदमी पार्टी क्या परिवार की मदद कर सकती है? 100% परिवार के साथ है। परिवार का होगा रोड जाम करना है तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले रोडों में बैठने का काम करेगी। परिवार जो भी कहेगा, परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम चाहते हैं उस छोटी बच्ची को जो हमारी बेटी है उसको न्याय मिले। हम चाहते हैं सोनाली जी की मां को, जिसकी आत्मा तड़फन लग रही है, उस माता को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि पूरे परिवार की बात सरकार माने, सरकार न्याय करे भाई साहब, न्याय करे। आप तो राठी जी सोनाली जी के खिलाफ चलते थे, आपका राजनीतिक खिलाफत तो आज भी बीजेपी वाले करा भाई साहब, लेकिन किसी के साथ अन्याय होगा तो सबसे पहले भी हम बोलेंगे। मैं फिर कहूं, अगर किसी के साथ अन्याय किसी भी स्टेज पर कोई भी पार्टी करेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी में किसी के साथ अन्याय करेगी, तो हम सबसे पहले बोलेंगे। हम अन्याय के खिलाफ है, नेताओं के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, इन सरकारों के खिलाफ है जो सारे सौदे को दबाए बैठी हैं, जो राज्यों को दबाए बैठी हैं, जो पहले कर्मकांड करते हैं फिर उनको दबाने के लिए लोगों को रास्तों से हटाने का काम करती है बीजेपी सरकार के नेता। जैसे उनके भाई ने एप्लीकेशन दी है उसमें कि रेप का भी एक तरह से सवाल खड़े किए, इस तरह से वीडियो बनाकर वो शोषण करता है, इस तरह की बातें आई। 100% ये बात सत्य है उसके भाई की, मैं इस बात को सत्य मानता हूं। और भाई बात सुनो, 100% रेप की घटना जो है वह हुई पावेगी भाई। आज 376 का मुकदमा तो तुरंत दर्ज होना चाहिए, तुरंत दर्ज होना चाहिए। और भाई ऐसी इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय नेता तो जा ही सकते थे बीजेपी के, वो क्यों परहेज करके, क्या वजह लगती है? बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं इसलिए परहेज करके, छोटे नेता क्यों जल्दी जान ला रहे? अपना वीर चक्कर है यहाँ पड़ोस में रहा है बीजेपी का एक, बोला जी मैं वीर चक्कर हूं। अरे वीरता दिखानी है तो हमने तो 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में तो कोई वीरता दिखाई नहीं। उस बंदे ने आज तक वीरता नहीं दिखाई है। वीरता दिखानी थी तो दिखाओ, सोनाली जी घर जाता और सरकार को कहता कि सीबीआई जांच करवाई जाए। यार ये पता नहीं कहां बीजेपी वाले उठा लेते हैं नकली वीरों को। मैं वीर चक्कर हूं जी, मैं अग्निवीर हूं जी, पता नहीं के वीर आ गया बीजेपी के अंदर। हमने तो देखते ही नहीं उनके कारनामे, करते हुए कारनामे अपने घर। मैं तो साफ कहूंगा कि इस वीर चक्कर को वहां जाके सीबीआई की मांग करनी चाहिए थी, नहीं तो अपने आप को वीर चक्कर कहना छोड़ दे। नेता को करनी चाहिए, चक्कर को जाके करनी चाहिए। एक बात बताओ यार, जो काम मैं वीर चक्कर हूं, वीर का मतलब क्या है? सबकी रक्षा करने वाला। सोनाली जी सब में नहीं है क्या? सोनाली जी सब में नहीं है? यही एक बात पूछने की है मेरी। मैं तो सारे वीर चक्र तो पूछूं बीजेपी हाथ है। अरे भाई कद मांग करोगे, कम से कम घर तो जाओ, सांत्वना दे दो। मैं तो कमल गुप्ता जी हमारे मंत्री हैं साहब, सोनाली जी जब यहाँ प्रचार उनके लिए करा करती तब तो गुप्ता जी उसके पीछे पीछे अंडा करते कि मेरे लिए वोट मांग दो, मेरे लिए वोट मांग दो। आज अगर वो संसार से चली गई तो क्या 2 मिनट के लिए शोक भी नहीं? बाहर है, हिसार में ही है, पाकिस्तान जा रहे गुप्ता जी, हाड़ा हंड है लुकदा। साफ बताऊं मैं कौन को रोड़ा है? गुप्ता जी ने मेरा पट रहा है, 4-5 के नाम है, इसलिए कौन जान ला रहे? तो सीबीआई की मांग गुप्ता जी करे तो आज सरकार मान जा। देखो मैं साफ कहनी आदमी हूं, मैं किसी डरता नहीं भाई। मतलब नेता चाहे कोई हो,
जो गलत काम करेगा उसकी पोल खोलने का काम करेंगे। एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, मैं पूरी जनता से पूछूं, कितना टाइम हो गया भाई, मंत्री है इस हिसार का, क्यों नहीं बोले आज तक, क्यों नहीं उसके घर गया, क्यों नहीं सांत्वना दी, क्यों नहीं परिवार से फोन पर बात करी कि हम जांच कराएंगे, हमारे पे विश्वास करो। अरे डेड बॉडी रखे बैठे हैं, इन्हीं के नेता है ना, वो इन्हीं की नेता है। 4 दिन पहले जब वो जीवित थी तो सारे पैर पकड़ा करते प्रचार के लिए, वोटों के लिए, और आज इनके लिए दुश्मन बन गई मरते ही। देखो कितने स्वार्थी लोग हैं ये, भाई साफ बात है। कहीं टिकट का भी रोड़ा हो सकता है क्या? बहुत बड़ा रोड़ा हो सकता है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये हाई प्रोफाइल मामला है, बहुत बड़े बड़े नेताओं तक आज जाएगी। आज जांच करा दो, मैं लिख के देता हूं, बड़े बड़े नेता इसमें फंसेंगे। और मामला सारा यहां से शुरू है, ये उपचुनाव से शुरू है सारा मामला। गांधी जी, गोवा की सरकार ने भी एक आदेश जारी किया, उन्होंने भी ये बोला है कि प्राथमिक जांच के अंदर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट ही है। तो आपको लग रहा है, अभी तक तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया। ताऊ खट्टर ने फोन कर दिया ना, उनका केस होता है, उन्होंने कह दिया उपचुनाव जो होना है आदमपुर में, इससे कोई रिलेशन है इसका? कोई अच्छी बात करो भाई साहब। एक बात बताओ, पहले आपका उपचुनाव जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है उस दिन लठवा दे रहा है, उसकी चैट है, उसका सिस्टम देख लो। और फिर भाई साहब है, या कोई नई कहानी थोड़ी है, पहले वाले चुनाव देख लो ठाकी, कितने संदिग्ध मौतें हुई हैं, कितने लोगों को रस्तों से हटाया गया है। ये तो रास्ते से हटाने का भी बड़ा गेम हो सकता है। उपचुनाव को हम इसलिए देखने लग रहे हैं, चलो मान लो सरकार माने जांच करवा दे, उपचुनाव में गांव गांव में जाके मांग करेंगे, एक एक को बताएंगे, और नेताओं के नाम भी एक्सपोज करेंगे, कहीं को चक्कर में फिरता हो कि मेरा नाम नहीं आओगा। अब सोनाली जी के जाने के बाद में बीजेपी जीतेगी हारेगी, क्या कुछ रहेगा? वो तो बाद में देखेंगे भाई साहब क्यों होगा, लेकिन आज की बात तो सिर्फ एक ही है कि सोनाली जी को न्याय, उसकी बच्ची को न्याय, उसकी बच्ची रोने लग रही है, दुख इस बात का है, उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची, इकलौती बच्ची, जिसका बाप भी चला गया, जिसकी माँ भी चली गई, वो न्याय के लिए सरकार से हाथ जोड़े बैठी है। खट्टर साहब के सामने अपील कर, शर्म नहीं आती इनको? क्या इनके बच्चे नहीं है? मैं नेताओं से पूछूं, तुम चले जाओगे इस प्रकार, तो तुम्हारे बच्चे जब किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे तो कैसा महसूस करोगे? और फिर भी इतनी कहने के बाद भी अगर सरकार जांच नहीं करावे तो मेरी आखिरी बात सत्य है भाई साहब कि इसके अंदर बड़े नेताओं के राज एक्सपोज होने हैं, इसलिए जांच नहीं करवाने लग रहे। आज आप सीबीआई की जांच करवा दो, मैं दबी जबान में बता देता हूं आपको एक बात। एक सीबीआई के अधिकारी ने बताया था कि हम जब जांच करते हैं तो सरकार से एक काम तो पक्का करते हैं, बोला हम ढूंढ लेते हैं सारा मटेरियल, लेकिन सरकार की दाब आ जाए तो बोला उसको रख देते हैं साइड में। लेकिन जब कोई सरकार दूसरी आ जाए, उसको फाइल को ओपन करा ले, तो उन नेताओं के नाम भी आते, रोज जेल में भी जाते हैं। इसीलिए सीबीआई की जांच नहीं करवाने लग रही सरकार। नहीं तो दिक्कत क्या है, करवानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।